श्लोक महला पंजवा। प्रेम पटोला तैं शहदिता, प्रेम पटोला तैं शहदिता। प्रेम पटोला तैं शहदिता, प्रेम पटोला ढक्कन को पत मेरी, ढक्कन को पत मेरी, प्रेम पटोला तैं शहदिता, प्रेम पटोला तैं शहदिता। ढक्कन को पत मेरी, ढक्कन को पत मेरी। दाना बीना साई मैंडा, दाना बीना साई मैंडा, दाना बीना साई। नानक सार न जाना तेरी, नानक सार न जाना तेरी, न जाना तेरी। प्रेम पटोला प्रेम पटोला, प्रेम पटोला, प्रेम पटोला, प्रेम शहदिता। तैंडे सिमरन हब किछ लद्धम, मैला पंजवा तैंडे सिमरन हब किछ लद्धम, तैंडे सिमरन हब किछ लद्धम। दिखम ना डिठम कोई, डिठम कोई तैंडे सिमरन हब किछ लद्धम, तैंडे सिमरन हब किछ लद्धम। दिखम ना डिठम कोई, दिखम ना डिठम। जिस पत रखै सच्चा साहिब, जिस पत रखै सच्चा साहिब, नानक मेट न सकै कोई, नानक मेट न सकै कोई।
सकै कोई। प्रेम पटोला ऐशे दिता, प्रेम पटोला ऐशे दिता। ढक्कन कूपत मेरी पत मेरी, दाना बीना साई मैडा, दाना बीना साई मैडा। नानक सार न जाना तेरी, नानक न जाना तेरी। पटोला प्रेम पटोला, प्रेम पटोला ऐशे दिता। पौड़ी होवे सुख कणा देते आये, होवे सुख देते आये। वंजे रोगा कान हर गुण गाये। वंजे रोगा कान हर गुण गाये। अंदर वरते ठान प्रभ चित अंदर वरते ठान प्रभ चित आया। पूरन होवे आस नाई मन बसाए। पूरन होवे आस नाई मन वसाए। कोई न लगे बिगन आप गवाए। कोई न लगे बिगन आप गवाए। ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए। ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए। तिन पाए सबे थो जिस
आप दिवाए इस पाए सबे को जिस आप दिवाए तू सबना का खसम तू सबना का खसम सब तेरी छाए सब तेरी छाए प्रेम पटोला प्रेम पटोला ढक्कन तू पत मेरी ढक्कन तू पत मेरी दाना बीना साई दाना बीना साई नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी न जाना तेरी प्रेम पटोला ढक्कन कू पत मेरी ढक्कन कू पत मेरी प्रेम पटोला प्रेम पटोला तू सबना का खसम सब तेरी छाए तू सबना का खसम खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे प्रभु जियो खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे प्यारे खसमाना कर प्यारे बुरे पले हम थारे हाँ बुरे भले हम थारे खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे प्यारे
प्यारी। सुनो बिनती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे। सुनो बिनती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे। राख पैज नाम अपने की, करन करावन हारे। करन करावन हारे। बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे। खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे, प्यारे खसमाना कर प्यारे। सुनी पुकार समर्थ स्वामी, सुनी पुकार समर्थ स्वामी। बंधन काट सवारे, बंधन काट पैर सिर पाओ सेवक जन मेरे, पैर सिर पाओ सेवक जन मेरे। नानक प्रगट पहारे, नानक प्रगट पहारे। बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे। खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे। प्रभु जियो खसमाना कर प्यारी, खसमाना कर प्यारी, प्यारे खसमाना कर प्यारी। पहर सिर पाओ, पहर सिर पाओ सेवक जन मेरे। नानक प्रगट पहारे, पहर सिर पाओ प्रेम पटोला ऐश दिखा। प्रेम पटोला ऐश
ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾ, नानक सार न जाना तेरी, नानक सार न जाना तेरी, न जाना तेरी। प्रेम पटोला ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਜਰੀ की वार है, गुरु अर्जन पातशाह जी की वार है और गुरु ग्रंथ साहिब के 520 भाव 520 अंक के शब्द सुशोभित है। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵਾਕ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਾਉ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਾਉ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਰਹਾਉ ਪਦ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਥੀਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ,
ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੀ नहीं है। एक गलत फहमी हो गई क्योंकि रागी सिंघा ने गाना शुरू कर दिता आसा महला चौथा छंत कर चौथा, और उन्होंने हर अमृत पिन्ने लोना करके गाया, जबकि वो बाणी आसा की वार का हिस्सा नहीं है। आसा की वार शुरू होती है आसा महला पहला, वार श्लोका नाल, श्लोक भी मैले पहले के लिखे, टुंडे असराजे की तुनी। सो आसा की वार की बनतर है गुरु नानक पातशाह ने बनाई, जिहदी वार होंदी है उहदा उपर सिरलेख लिख जाता है। मैला पहला इहदा मतलब ये पौड़ियाँ जिहड़ियां पौड़ियाँ वार होंदियां ने, ये पौड़ी गुरु नानक साहब की है। इस टॉपिक विच कह रहे हैं राग गुजरी की वार महला पंजवां, इहदा मतलब ये पौड़ियाँ गुरु अर्जन पातशाह जी दियां हन। पर जिहदियां पौड़ियाँ होण ਉਹਦੇ श्लोक नाल लगे होण ਜਾਂ ना लगे होण, बाकी दे श्लोक नाल लगाए जाते हैं पौड़ी नूं समझण वास्ते। जिहड़ी टैक्नीक गुरु नानक पातशाह ने आसा की वार विच वरती, एक बड़ी विस्मादत गल वापरी। उपर लिखिया वार श्लोकां नाल, वार किहदी है मैला पहला दी, नाल लिखिया श्लोक भी मैले पहले के लिखे। लेकिन असी आसा की वार देखा मैला दूजा दे श्लोक भी दर्ज हैं। मैला दूजा एक नहीं आशिकी जित पाओ खसम न जाए, ये आसा की वार का हिस्सा है। इसका मतलब गुरु नानक साहब जी की प्रेजेंस विच ये श्लोक दर्ज किए गए, सिरलेख ते लिखे आया, श्लोक भी मैले पहले के लिखे। इसका मतलब ये श्लोक गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद पातशाह वालों उचारे हुए श्लोकां नूं दर्ज करके अगों वास्ते पिरत पाई कि पौड़ियां दे नाल इस तरह श्लोकां नूं समझण वास्ते दर्ज किया जाता है। इस करके तुसीं कई बार देखोगे गुरु अर्जन पातशाह ने इस टैक्नीक नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल कंपाइल किया कि तुहानूं वार मिलेगी महला चौथा दी और श्लोक मिलणगे महला पंजवां दे। वार तुहानूं मिलेगी महला पंजवां दी, श्लोक नाल लगे हुए मिलणगे महला पहला दूजा तीजा चौथा दे। इहदा मतलब की होया, इहदा मतलब ये होया जिहदी वार है उहदा उपर सिरलेख होएगा। इस तो इलावा श्लोक समझण वास्ते ये मैं टूक मातर बाणी दी बनतर डिस्कस कीती है, हाउ दिस ग्रेट गुरबानी इज़ कंपाइल्ड। अज का नौजवान साइंस और कंप्यूटर नूं देख के उहदे वंडर्स देख के बड़ा खुश होता है। 500 550 साल पहला गुरु नानक पातशाह ने इतनी सुजान मत दे नाल इसनूं इस ढंग दे नाल लिखिया। वो ढंग असी हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जिहड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी चों कुछ भी सीखना चाहता है, उहदा सिरमोर फोरमोस्ट फर्ज बनता है कि बाणी की बनतर नूं सीखे। इस बाणी की बनतर की टैक्नीक नूं कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम करन दा जिहड़ा सुजान ढंग सी, उसी दा सदका अज साडे कोल प्योरेस्ट फॉर्म विच गुरु ग्रंथ साहिब हाज़र है। वी आर ब्लैसड, द होल वर्ल्ड इज़ ब्लैसड कि गुरु ग्रंथ साहिब जी फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट रिटन बाय गुरु जी एंड इन प्योरेस्ट फॉर्म इट इज़ अवेलेबल। ये बाणी की बनतर दे वो नुकते ने जिन्हां दे कारण इहदे च कोई मिक्स नहीं कर सकता। गुरु अर्जन पातशाह ने शहीदी दे दी, साढ़े वास्ते ग्रंथ तैयार किया, इतने साल लगा के 239 साल लगा के एक ग्रेट फिलॉसफी सानू दिती गई। इंसान नू डिगे हुए पशुता दे तल तो इनू उपर करने वास्ते, शैतानियत दे तल ते, शैतानियत दा तल साडे चारों पासे दुर्योधन दी राज चारों पासे चल रहा है। हर किसी की पत्त लाई जाती है, हर किसी की द्रोपती नगन किया जाता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब ने सब दी पत्त ढकण वास्ते एक कीमती खजाना सानू धुर की बाणी आई 3 सगली छिंत मिटाई का दिता है। असी जे अपने आप को बहुत सीरीयस, बड़ा ही श्रद्धावान, बड़े प्यार वाले सिख मनते हाँ, तो अपना सिंसीयर एफर्ट करना शुरू करिए कि मैनू बाणी की बनतर समझ आनी चाहिए है। ये उपर रहाओ क्यों लिखा होया है, ये सिरलेख क्यों लिखा होया है,
ਇਹ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਛੇਵਾਂ, ਪੰਜਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ 520 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਸਭ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਖਾਸ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। शरण किन्नू कहते हैं? अगर हिंदुओं के किसी 4 दीवारों वाले मंदिर में चले जाओ उसको शरण बोलते हैं, या क्रिश्चियनों के चर्च के अंदर चले जाओ तो उसको शरण बोलते हैं, या किसी खास तीर्थ पे चले जाओ तो उसको शरण बोलते हैं, या मस्जिद में चले जाओ उसको शरण बोलते हैं, या सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ उसको शरण बोलते हैं। शरण किसको बोलते हैं? असी समझिया बैल, कोलू का बैल तेल कटता है, वो अपनी पगडंडी ते इस तरह टुरदा रहता है। इसका मालक पिछे बैठा होवे या ना बैठा होवे, हंटर मारे या ना मारे, बैल वो पगडंडी दे जिहड़े पद चिन्ह है उन्हां ते चलदा रहंदा है। बैल दा, कोलू के बैल दे तेली जिहड़ा हुंदा तेल कड्ढण वाला, उन्हां दी लैंग्वेज विच ये लफज़ दा ओरिजिन पैदा होया। तेली दूजे तेली नूं पुछदा है, क्या बैल शरण में है? मतलब क्या बैल अपने उन लाइनों पर, उन पद चिन्हों पर चल रहा है, फुट स्टैप्स पर चल रहा है? जिहड़ी पगडंडी बन गई है कि बैल उहदे ते चल रहा है। जे बैल उहदे ते चल रहा है तो तेल निकलेगा, जे उस तो बाहर हो जाए बल्ली खुल जाएगी तो बाहर हो जाएगा, या अंदर हो जाएगा। अपने पद चिन्ह ते नहीं टुरेगा तो तेल नहीं निकलेगा। एज इफ बैल काम ठीक नहीं कर रहा है। तेली कहता बैल शरण में है, दैट मीन्स काम ठीक हो रहा है। जदों ये इंज टुरदा है अपने पद चिन्ह ते टुरदा है। जिहड़ी पगडंडी उहदे वास्ते उहदे मालक ने बना के दिती है। पगडंडी दी लेंथ डिसाइड की गई है सबजैक्ट टू द रेडियस, जिहड़ा उहदे नैक ते बल्ली बनी गई और सर्कल तक, परिधि तक जिहड़ी बल्ली दा डिस्टेंस सी। ये बैल टुरदा रहिंदा, तेल निकलदा रहिंदा है। हू बहु इसी तरह सारी दुनिया विच रब जी रहिंदे ने। हम बोलते हैं कण कण में भगवान, सब जगह भगवान जी रहते हैं। सारी दुनिया विच रब जी दे पद चिन्ह हन। मैं हर जगह रब जी नूं हाज़र नाज़र समझ के रब जी दे पद चिन्ह, रब जी दी रज़ा, रब जी दे नियम, रब जी दे भाणे अनुसार जे टुरां, अपना जीवन चलावां, तब मैं जिथे जाइए जगत में तिथे हर साईं, तू सबनी थाई जिथे हो जाई। सब जगह रब जी ने, मैं रब जी दी शरण ही चाहां। जो इंसान झूठ बोलता होएगा ना, वो तुहानू कहेगा मैं गुरुद्वारे खड़ा जे झूठ बोला। इसका मतलब बाहर खड़े होकर झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर गुरु जी और बाबा जी भगवान जी नहीं है। अगर तुम मानते हो सब जगह है तो सब जगह शरण में हुआ करना, 4 दीवारों के अंदर शरण में तो होना नहीं होता। सो रब जी दी शरण
सब जगह मैं रब जी की सुमत जे मैनू मिल जाए, रब जी की सुमत जिन्हों रब जी की किरपा कहते हैं, रब जी की ग्रेस कहते हैं, गुरबाणी च उन्होंने उपर ही शुरू च लिखा है, एक ओंकार सतनाम के आखिर लिखा है गुरप्रसाद। गुरप्रसाद रब जी की ग्रेस है, किरपा है, बख्शिश है, रब जी की छां है। मैं सारी सृष्टि जिथे भी जावां रब जी की मत नूं लवां, रब जी की मत दे हेठां रहां, मीनस ओनू जे मैं फॉलो करा तो मैं रब जी की छां हेठां हाँ, मेरे खसम मालक की छां हेठां हाँ। पर मेरी मत उत्ते जिहड़ा पहला शैतानीयत का, डीमन थॉट्स का, जमा का, मंदे ख्यालों का, भ्रष्टाचार का पड़दा पिया है, पहले वो पर्दा उठाना होगा। फिर मैनू एक सोचनी का ढंग का फैब्रिकेट करना पेगा। ये गुरबाणी अंदर की आइडियोलॉजी वरती हुई है, टर्म्स की वरती हुई ने। कोई बंदा बैठा ना मस्त होवे, अपनी गल्लां च मस्त होए, तो असीं उहनूं कहंदे कि ताना बाना बुनदा पिया है। ताना पेटा इस तरह हॉरीजेंटल और वर्टिकल धागे पिरो के कपड़ा बनता है, ताना पेटा ताना बुनना। कबीर साहब जदों दसते ने कि मेरी उच्ची अवस्था बननी, तन ना बुनना सब तजियो है कबीर। तो कबीर मंदे ख्याल तंदा बुनदा नहीं है, तन्ना बुनना सब तजियो है कबीर दा डज नॉट मीन कि कहानी है कि उन्होंने कपड़ा उड़ना छोड़ दिता, नहीं। थॉट प्रोसैस अंदर मंदे ख्यालों का कपड़ा उड़ना छड़ दिता, बुनना छोड़ दिया मंदे ख्यालों का। असी ताना बाना बुनते रहते हैं, असी अपने दिमाग विच कुछ ना कुछ गलत सोचने की प्लानिंग करते रहते हैं। उन्होंने कहते ने जैसे रच रच बांधत पाग, जैसे रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे पाग, सो सिर इस तन तन को क्या गरबैया, इस तन धन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़ैया, राम नाम है ना। जैसे रच रच बांधत पाग, जय सिर रच बांधत पाग। ए सिर विच की रस्ता बंदा रहता है, पग। पग का मतलब पगड़ी नूं नहीं कह रहे ने। लेडीज़ अपने नाल रिलेट ही नहीं कर पाणगियां। दुनिया विच जिहड़े लोकी पगड़ी नहीं बनते ने अपने नाल रिलेट नहीं कर पाएंगे। जै सिर रच रच बांधत पाग, पाग मतलब फुट स्टैप्स, कदम पग। एक एक कदम जो अपने दिमाग अंदर गलत सोचनी तू बनाता जाता है, किसी बारे भी मंदे ख्याल, बैड प्लानिंग, डिस्ट्रक्टिव थॉट तू बुनता जाता है। जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारें काग। काग का मतलब होंदा विकार, मंदे ख्याल तेनू चुंझा मारनगे। मंदे ख्याल ना तो बच नहीं सकेगा। ए मेरे कोल बैठा होवे और मैं ये वास्ते नफरत दे बीज अंदर बो रहा हुआ, इनू भावें नहीं पता लगेगा। अंदर रब जी रहिंदे ने, रब जी अंतरजामी ने, उन्होंने पता लग गया मिस्टर भुपिंदर सिंह तुम बाहर से बड़ा हिपोक्रेट बन रहे हो, इसका तो कुछ बिगाड़ सकते हो सकता है जो प्लानिंग बना रहे हो इसका कुछ बिगाड़ सको या ना सको, तुम्हारा पूरी तरह से बिगड़ गया, तुम अंदर से अपसेट हो गए। निंदक निंदा करता है, दूजे का बिगाड़ कर पाए ना कर पाए, उन्होंने डिफेम कर पाए ना कर पाए, अपना पूरी तरह नुकसान कर लेंदा है। इस करके निंदा पली किसे की ना है, इस करके क्या करन ना सुने काहू की निंदा। बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਜੈਸੀ ਰਚਰਤ ਬਾਂਧਤ ਭਾਗ ਸੋ ਸੁਰਚੁੰਨ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ, ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਬਈਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜੀਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇਟਰਡ ਲੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਬਦਮਾਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੇਗਾ ਔਰ ਬੈਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪੇੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਵਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮਰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਲ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਠੂਏ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ सता ना सके। आर्मर पहनते हैं कि गोली ना लगे, कवच पहनते हैं कि गोली ना लगे, किसी के शस्त्र का वार ना हो सके। तत् प्रेम पटोला तैशा दिता, ढक्कण को पत मेरी। पत पता की होंदा है? पत साडी जात नूं नहीं कहंदे ने, पत तेरे किन्ने पुत्तर ने इहनूं नहीं कहंदे ने, पत दुनिया विच रखी गई इज्जत इहनूं नहीं कहंदे ने। पत होंदा जो असी चंगे चंगे गुणा दा धन कमाया है, दैट इज़ माई पत। चंगे गुण लुटे गए मीन्स चंगे गुण छड्ड दिते, मानो मेरी पत लुटी गई, मानो मेरी द्रौपदी नगन हो गई, मानो मेरी सीता हरण हो गई। मेरी सीता भी यही हुआ है, मेरी द्रौपदी भी यही हुआ है। एक गुरबाणी दे अंदर दे गुज्जे पेत ने। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधाई। चारों पासे अवगुणा दी राज सभा लगी हुई है दुर्योधन दी। पंचाली है मेरी ये मत, राम नाम सुधाई। इनू जे सतगुर दी मत मिल जाए तां ए द्रौपदी नगन नहीं होंदी है। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ,
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਓੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ स्पिरिचुअल कपड़ा वाला जन्म प्राप्त होता है। अदरवाइज मैं देखने में इंसान लगता हूँ बट की है करतूत पशु की मार जात। अदरवाइज क्या पशु मानस चंप लेटे, मैंने मनुष्यों वाला चमड़ा लपेटा हुआ है, अंदरों कालिया, मैं अंदरों काला हाँ, अंदरों मैं पशु बिरती हाँ। प्रेम पटोला तैशै दिता ढक्कन को पत मेरी, डाना बीना साई मैंडा नानक सार न जाना तेरी। दाना हुंदा है अकलमंद, और वो वाला अकलमंद तो असी सारे समझते हैं अपने आप नूं, सानू बड़ी नॉलेज है, कोई भी गल करनी है असी गूगल विकीपीडिया करके कट लैंदे हां। जदों बच्चा मम्मी पापा नूं कंप्यूटर या सैलफोन सिखा लेता, आपको भी अकल नहीं है, मतलब मेरे को ज़्यादा अकल है, बच्चे को अकल ज़्यादा है, क्योंकि तुम दुनिया की कोई भी बात करोगे मैं वहाँ पर गूगल में वहाँ पर या विकीमीडिया में वहाँ पर प्रेस करूँगा, निकाल लूँगा। ए वाली अकल की गल नहीं चल रही। गुरबाणी अनुसार अकलमंद दोनों कहते हैं जो अवगुण करके अवगुणा तो बाद जो मिस हैपनिंग होती है उन्होंने वेख सके, फार साइटेडनैस, सीयर, लुकर, उन्होंने कहते हैं बीना, जो माइक्रोस्कोपिकली अपने अवगुणा नूं देख सके अते अवगुण तो बाद की आफ्टर इफैक्ट्स होणगे उन्होंने पहला जान सके। सतगुर ने मेरी मत उत्ते ना चोला पाया, मैनू एक पहरन दिता, उन्होंने रोब ऑफ ऑनर कहते हैं, करमी आवे कपड़ा कहते हैं। प्रेम पटोला तैशा दिता ढक्कन को पत मेरी, दाना बीना साई मैंडा, मेरे मन नूं हुण साई बनाते हैं इस बॉडी का। सारी दुनिया का साई कौन है? रब जी। मेरी बॉडी का साई कौन है? रब जी तो इलावा है मेरा मन, मेरा मन इस बॉडी का चालक है, साई है, खसम है, मास्टर है, सुल्तान है, मन राजा मन सुल्तान। हर किसी की बॉडी उहदा राजा मन उन्होंने चलाता है। जितने उहदे ख्याल होंदे ने और जितने उहदे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय होंदे ने यह उस राजे दे प्रजा होंदे ने। मेरी इसदा साई बनाते ने मन नूं, दाना बीना साई मैंडा नूं दाना बीना बना देंगे। नानक सार ना जाना तेरी, तुहाडी सार नहीं जानी जाती कि जो तुहाडा पटोला लैंदा है उन्होंने तुसी अपनी बॉडी संभालण दी, अपने थॉट प्रोसैस संभालण दी, अपनी पत रखण दी अकल दे देंदे हो। इहनूं कहंदे ने मन जीत है। असी ना अपने वोटी बच्चियां नूं अपने काबू विच रखना चाहते हैं, पर मेरी बॉडी अपनी मेरे काबू च नहीं है, मेरी जुबान मेरे काबू च नहीं है, मेरी अखां मेरे काबू च नहीं ने। मैं अपने तो बैलेंस कर नहीं सकता, बाकियां नूं मैं अपने दबदबे हेठा रखना चाहता। नौकर इधरों उधरों हिले नहीं। तो बहुत चतराई दे नाल, बड़ी अकलमंदी दे नाल असी अपनी डोमीनेशन रखते हाँ। किसी ना किसी ढंग दे नाल अपनी डोमीनेशन नूं चलाई रखते हाँ। पड़ोसन पुछदी है तुहाडे घर वाले सारे चले गए? कहती हाँ। कहती आ चल बैठिए गल्लां बातां करांगे। ये उहदे कोल उठ के गई पड़ोस विच। जदों ये दोनों गल्लां कर रही सी, वो पुछदी है तेरे घरों ना बड़ी उच्ची उच्ची गाणियां दी आवाज़ आ रही है। कहती है मेरा नौकर गाता है और वो गाना गा रहा है। ये कहती है अच्छा वो अकेला ही अपने आप गाए जा रहा है? कहती हाँ मैं उन्होंने कह के आई हाँ, गाना गांदा रही जो तक मैं वापस ना आवां। पुछदी है क्यों, उसको ऐसे क्यों कहा है? कहती मैं इस करके क्या है, उन्होंने फालतू खाण दी आदत है, गांदा रहेगा किचन में से कुछ खाएगा नहीं। देखो क्या कितना
कितना चतुर, कितना बारीकी दे नाल अपनी डोमीनेशन रखी है बरकरार। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਆਈ ਸਲਿਪ, ਵਾਈ ਡੂ ਆਈ ਐਮ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਫਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਅੱਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੰਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਗਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਈਵਾਲ 50, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾਂ ਦਾ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਟੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ। ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਮਾਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਵਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਵਾਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਪੱਤ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੁਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ फेल हो गया, पर मैं सुसाइड नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, सो व्हाट, नो प्रॉब्लम। मैंने पास कर लिया, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, सो व्हाट, मैं रिक्शा चला लूँगा। मैं अपना कोई स्टेटस नहीं रखा हुआ अभी, मैं इन्नी ऊंची वाली ही जॉब करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अरे बड़े लोग रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, फुटपाथ पर सो जाऊँगा, भीख नहीं मांगूंगा। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਤ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8-8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन लहंगा टाइम पे नहीं आया। टाइम पर आया पर केक टाइम पर नहीं आया, तब मुसीबत हो गई। सारी लिपस्टिक लगी लगाई रह गई, सारा हेयर स्टाइल बनया रह गया, सारा वो 8 करोड़ का लहंगा पहना रह गया, केक टाइम पे नहीं आया, और मत्था कुटना शुरू होया, BPI होना शुरू होया। आस पास के नौकर चाकर तो लैके हर किसी की पत्त लानी शुरू की। क्यों? क्योंकि अपनी पत्त लुट्टी जा चुकी है। प्रेम पटोला तैशा दिता ढक्कन को पत मेरी, दाना बीना साई मैंडा नानक सार ना जाना तेरी। साध संगत जी, इस शब्द को पूरे प्रैक्टिकल रूप में अपनाने वास्ते मैं दुनियावी एग्जाम्पल दे रहा हाँ। तैंडे सिमरन हक च लदम बिखम ना डिठम कोई। हुण मैनू जिस पत रखे सच्चा साहिब, मेरा सच्चा साहिब कौन बनया? मेरा मन। कदों बनया? जदों उन्हें रब जी नू सच्चा साहिब समझिया, रब जी नू हर जगह हाज़र नाज़र समझिया, मेरे मन ने सतगुर की मत लई और इस सारे शरीर का सच्चा साईं बनया, और हुण यह पत लुटन नहीं दिंदा। साध संगत जी, इस तरीके नाल जदों अर्थ समझांगे ना, भगवान पर ब्लेम लगाना छोड़ देंगे, भगवान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे। ओ जी जिवें रब कराए, जेड़े लोग इंज कहते ना जिवें रब कराए, वो अपने वालों शो कर रहे होंगे ने, हम बहुत भगवान के भक्त हैं, भगवान की रज़ा में रहते हैं। तो मैं उन्होंने पूछना, तुसी अपनी वोटी दे नाल जा रहे हो, सामने तो रिक्शे ते जांदा जांदा सामने तो एक बंदा आया, रेड लाइट ते रिक्शा रुकिया होया सी, वो बंदा आया और वो बंदे ने तुहाडी वोटी दा पर्स भी खोलिया, गले चो हार भी खोलिया, तुसी उहदे पैरी पै जाओ। वो तुहाडी तो कोई गलती नहीं है, जिवें रब तुहाडी कोल कराए। इंज करदे हो? When this belief you don't live practically, why you believe this कि जिवें रब कराए? रब जी चंगा मंदा नहीं करांदे ने, चंगा मंदा करदा है मेरा मन। जो मेरा मन सोचदा है, मन जैसा सेवे तैसो होए, बाद विच बाहर मैनीफेस्ट होंदा है, तेहे कर्म कमाए। साध संगत जी, दुनिया के क्वेश्चंस गुरबाणी एक एक पल आंसर कर दी है। तुमने जो किया है ये तुमने चंगा मंदा किया है, भगवान जी का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर चंगा किया है तो अहंकार ना करें, इसलिए बोलते हैं जिवें सतगुर ने मैनू सुमत बख्शी, मेरे को चंगा हो गया, वरना मैं कुछ करन जोग नहीं हाँ। नम्रता, हंबलनेस, वरना हर गल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर लैनी है। तैन जिस पत रखे सच्चा साहिब, नानक मेट ना सकै कोई, ओनू कोई नहीं मेट सकता। जिसका मन ओनू कुराए पाए, वो बंदा कुराए पैंदा है, जिसका मन कुराए ना पाए, ओनू कोई बाहरों कुराए नहीं पा सकता। नानक मेट ना सकै कोई। हुण पौड़ी च कहंदे ने, होवे सुख घना दए ध्याई है। दए की होंदा है? दए होंदा है वंडना, तकसीम करना, दया करके वंडना, भगत अवस्था। मेरा हार्ट सारी बॉडी नू ब्लड वंडदा है, असी सारे मैडिकल टर्म्स जानते हैं। मेरा मन निज कर अंतरात्मे च वसदे रब, जिन्हों कॉन्शियस च रहिंदा रिजाइड करदा, गॉड कहते हैं। देयर इज़ गॉड विद इन यू। अंदर दे रब जी की मत रूपी अमृत लैके एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे रोम रोम पूरी बॉडी नू वंडदा है ना,
इस अवस्था ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇ। गलती कोई करे और मैं अपने आप को गुस्सा चढ़ा लूँ, गलती कोई करे मैं परेशान हो जाऊँ। किसी की गलती की सज़ा अपने आप को देनी क्या कहलाता है? सज़ा अपने आप को दे दी। मैं सिंपल अपनी नानी दी एग्जाम्पल साझ की सी। मैं नानी जी नूं पुछया, मैनू सिखाओ पेशेंस, सहज सबर किवें सीखीदा है? कहते कदे ना लंबे सफ़र तो आओ, पैदल आओ या बड़े देर घंटिया तो तुसी भुखे बैठे हो, भुख लगी हुई है, घर आओ, घर वालों को रोटी पाओ, वो तुहाडे वास्ते थाल विच रोटी परोस के लियान। रोटी भी तुहाडे काम दी होवे, पसंद दी होवे, तुहाडे मन दी डिशिज बनिया, भुख भी लगी हुई है। जस्ट लुक एट फॉर फ्यू मिनट्स, जंप करके ना पवो। That's how your tolerance level, your patience level, your sabr increases. मैं क्या अच्छा कहते इस घर च ना जिहड़ा गिलास है ना, कच का गिलास है, इन्हें एक दिन टुटना ही है। भावें क्रिस्टल का होवे, भावें सोने का पानी चढ़िया होवे, भावें जितना मर्जी महंगा गिलास होवे, कांच का गिलास है, इसने एक दिन टूटना ही है। कहते मैं डिसाइड किया होया है, जदों ये गिलास टूट जाता है मैं नौकरानी या नूह दे नाल लड़दी नहीं हाँ। मैं क्या क्यों? कहते मेरे कोल या इन्हां कोलों या घर दे 6 मैंबर ने किसी कोल तो टुटना ही सी। वाई शुड आई बी बॉदर्ड? असी तो बॉदर्ड होंदे हां, साडी नौकरानी गिलास तोड़ दिंदी है, असी उसनूं गुस्सा करदे हां। हैरानगी तो तदों होंदी है जदों वो सारा खाना ठीक तरीके नाल नहीं बना रही, सफाइयाँ ढंग नाल नहीं कर रही और सारा घर अपसेट है। पता लगा घर की मालकिन ने नौकरानी को गिलास टूटने पर गुस्सा किया था, लेकिन नौकरानी ने सारे घर वालों से बदला लिया। अरे गिलास ही टूट जाने दो यार, इसी में अमीरी है, एक और नया गिलास ले आएंगे। एग्जाम्पल है। जो मनुख अपने ते दया करना सीख जाता है ना, वो सब तो पहला ना दूजियां नूं अपनी डोमीनेशन हेठों छोड़ देता है। ही लाइक्स टू गिव स्पेस टू अदर्स। जितना वो दूजियां नूं छोड़ता है, असीं एक बारी डिस्कस किया सी कि एक भिखारी हॉस्पिटल के बाहर बड़ा टेंस्ड बेहोश होकर डिग रहा सी। डॉक्टर लंघ रहा सी, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ क्या हुआ है? एक मिनट हाथ क्यों घुटे हुए, हाथ क्यों घुटे हुए? इन्नी देरी चो भिखारी मर गया। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी स्ट्रेचर ते पा के अंदर ले जाके उन्होंने ऑक्सीजन लगाने की कोशिश की, पर उन्हें नहीं जिंदा होया, मर गया। उहदे हाथ खोले, हाथ विच उन्हें कस के ना गीटे पकड़े हुए सी, हाथ टेंस्ड सी। असी किसी भी दुनिया के इंसान नूं, भावें मेरे पति नूं, भावें मेरी पत्नी नूं, भावें बच्चों नूं, भावें नौकर नूं, किसी नूं अपनी मालकी हेठा जदों दबा के रखते हैं ना, असी टेंस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने ते तरस खा ही नहीं रहा। दूजी निशानी होएगी मैं मर जाऊँगा, तीजी निशानी होएगी मैं सुसाइड कर लाँगा, चौथी निशानी होएगी सुसाइड कर लाँगा, तेरा नाम लिख के चला जाऊँगा। या पत्नी कहती है चली जाऊँगी, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम लिख जाऊँगी, विमेन सेल पे बता दूँगी कि इन्होंने मेरे को दाज के लिए तंग किया था। ये सारा कौन करता है? जो अपने ते दया नहीं करता, महामूर्ख। पर जो अपने ते दया करेगा वो कहेगा काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। विजडम कपड़ा होंदी है, विजडम प्रेम पटोला है, विजडम सतगुर दी मत है। वो कहेगा मनु सुमत बख्शो, हाउ टू बी पेशेंट,
हाउ टू बी बैलेंस्ड, हाउ टू बी इन सबर, सबर अंदर साबरी इं तन जालेन, हो नजीक खुदाए दे भेत ना किसे देन। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯਰ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਕਣਾ ਦਇ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਕਾਣ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੰਜ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ, ਗਾਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਗਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਏ, ਅਜੀ ਗਾਈਏ, ਗਾਏ ਹੈ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਤ, ਸੋਹਣੇ ਐ ਦਰਦ, ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀਏ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਐ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਾਏ ਹੈ, ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਵਰਤੈ ਠਾਂਡ, ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗਾ ਨਾ ਸੋਏ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜਾ ਦੋਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਰੈਟ ਰੇਸ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ, ਨਾਏ ਮਨ ਵਸਾਇਐ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਦੋ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ आगे। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए गुरुद्वारे गुरु के आगे आके बैठते हैं। ये लगातार जो आ रहा है ना, इसके घर संतान कोई नहीं है ना, ये बेटा मांगने आया है। ये जो आ रहा है ना, इसकी प्रमोशन नहीं ना हुई, उसके लिए इनका मकान नहीं ना बना, इसका रिश्ता नहीं ना हुआ, वो आप ही दस रहे होता है। साध संगत जी, ए वैसटिड इंटरस्ट वास्ते आवेंगे ना, सतगुरु की मत नहीं मिलेगी। हुण गुरु पातशाह कोलों सीखिए। गुरु पातशाह कहते ने, हर पुछया टाडी सद कै, हर पुछया टाडी सद कै, कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया। नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया। हर दाते हर नाम जपाया, हर दाते हर नाम जपाया। नानक पहनाया, नानक
टाडी हर प्रभ खसम का, हो टाडी हर प्रभ खसम का। हर कै दर आया, हर कै दर आया, हर कै दर आया। सीख रहे हैं वाई आई हैव टू कम। हर कै दर आया, हर कै दर आया, हर कै दर आया। हर अंदर सुनी पुकार, हर अंदर सुनी पुकार। टाडी मुख लाया, टाडी मुख लाया, टाडी मुख लाया। हर पुछया टाडी सद कै, हर पुछया टाडी सद कै। कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया। हुण कहंदे मैं क्यों आया, मैं दसिया। नित देवो दान दयाल प्रभ, नित देवो दान दयाल प्रभ। हर नाम ते आया, हर नाम ते आया, हर नाम ते आया। हर दाते हर नाम जपाया, हर दाते हर नाम जपाया। नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया। कहंदे मैं रब जी दा टाडी और रब जी दे दर ते गया। हो टाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया। मैं क्या मैं तुहाडे दर ते आया। हर अंदर सुनी पुकार, रब जी ने मेरी पुकार सुनी। मनु पूछते हैं टाडी मुख लाया, मनु अपने फ्रंट ते बुलाया। हाँ आओ, बात क्या है बात। हर पूछया टाडी सद कै, मनु बुला के पूछते ने कित अर्थ तू आया, यहाँ क्यों आया है। मैं क्या मैनू ना दयावान वाली अक्ल दियो, सुमत बख्शो। नित देवो दान दयाल प्रभ, तुसी दयावान हो, मनु दयावान होने की अक्ल बख्शो और अपनी सुमत बख्शो। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर नाम ते आया। मनु हमेशा रब जी याद रहन, मैनू रब्बी गुण क्वालिटीज़ याद रहन, मेरी जम पत ना लुट सकन। हर दाते हर नाम जपाया, जो मैं मंगया सी उन्होंने मैनू दृढ़ करा दिता। नानक पहनाया, मेरी मत उत्ते अपनी अकल दा चोला पा दिता। प्रेम पटोला ऐशे देता, प्रेम पटोला ऐशे देता। टक्कण तू पत मेरी, दाना बीना साई मैं, दाना बीना साई मैं। नानक सार न जाना तेरी, नानक सार न जाना तेरी, न जाना तेरी। प्रेम पटोला
मैं प्रेम पटोला मंगन आया सी रब जी के दर ते। रब जी ने मैं कहा प्रभ जी वो खसमा ना कर प्यारे, मनु ना मेरे सिर दे साईं खसम बन जाओ, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, आई एम एट योर डोर, खसमा ना कर प्यारे। बुरे भले हम थारे, मैं जैसा भी हाँ तुहाडा, बट आई एम हीयर। मैं ना बिल्कुल अपने आप को क्वालीफाइड नहीं समझदा, मेरी रसना विच भी रस भी नहीं है, मैं तुहानू रिक्वेस्ट भी किवें करा। मैं जैसा हाँ, जिवें लिबड़िया होया बच्चा होवे ना, गंदे कपड़े होण, मल मूत्र लगा होए, जिन्ना मर्जी माँ उहनूं चुक ही लैंदी है, छाती नाल ला ही लैंदी है। माँ वास्ते भैड़ा बच्चा भी अपना बच्चा हुंदा है। एवें बुरे भले हम थारे, मैं जैसा भी हाँ, आई डू नॉट क्वालीफाई, मेरे को कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ना मैं रूप ना पंके नैना, ना मैं रूप ना पंके नैना, ना उलटंग ना मीठे बैणा, ना उलटंग ना मीठे बैणा, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, मेरे च कोई गुण नहीं है। साध संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਨਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ और बाकियां नू डिसकुआलीफाई करते हैं, लैट डाउन की नज़र देंदे ने। पर गुरु पातशाह ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। ह्यूमिलिटी अपने आप को दयावान करन दा ढंग है, दया दी मत लैण दा ढंग है। ह्यूमिलिटी, हंबलनेस। सब गुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा हुई। ना मैं रूप, मेरा रूप सुंदर नहीं है, ना मैं रूप, ना बंके नैना, ना मेरे अखां सोहणियां ने, ना कुल ढंग, ना मेरा कुल है, ना मेरे कोल ढंग है, ना कोई तरीका है, ना मीठे बहना, मैनू तो कुछ भी बोलना भी नहीं आता। मैं तुहाडे दर ते आया। तो कहते ने जदों दर ते आया, ढाडी मुख लाया, हर पुछया ढाडी सद के कि तरत तू आया। मैं क्या प्रभ जी खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। सुनो बेनती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे। साध संगत जी, जी जंत का मैना की होंदा है? अचानक गल सारी मेरी चल रही है और असी अर्थ जे कर दिए कि दुनिया में जितने जीव जंता उनको भगवान खाना देता है, तो कोई रेलेवेंट नहीं बनती गल। सो अपने ते असी टुकावांगे। साडी तुहानू पेन ड्राइव मिलेगी बाहर, जपजी साहब दी सचियारा किवें बने पुस्तक मिलेगी। जपजी दी बाणी च असीं डिस्कस किया हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। जी का मतलब दुनियावी जी जंत नहीं है। हुक्मी होवन जी इत्थे आया, जी जंत तेरे तारे। मेरे अंदर अनेकां जियां जंतां वाले ख्याल हैं। जे उन्हां सारियां नूं सतगुर दी मत दा रिजक भोजन दे दिता जावे तो उन्होंने कहते हैं 84 लाख जोन उपाई। रिजक दिया सबों को तत्का। रिजक होंदा सतगुर दी मत दा संतोखी भोजन, उन्होंने रिजक कहते हैं। यह दुनियावी चावल रोटी आटे नूं रिजक नहीं कहते हैं। गुरबाणी अनुसार रिजक होंदा है ये भोजन अल्लाह बैसन तो लब्बे गुर विचार। और इस भोजन नूं जे को खावे, जे को पुंचे तिसका उदारो। संतोख दा भोजन खाना, संतोख दा भोजन मेरे अंदर दे जिहड़े जानवर ने उन्होंने दे दिता जाए। सतगुर दी मत दा भोजन उन्होंने दे दिता जाए। उन्होंने
ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾਕਰੀ ਆਮਰੇ ਪਕਾਏ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ CD ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। स्वामी को गृहजियों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक के भी धार पजो एक मनो एक चित, मेरा कुत्ता हूँ अंदर दा द्वार है द्वार स्वान, जो डोलत वाली अवस्था तो छूट गया। मेरा अंदर दा कुत्ता ठीक हो गया, मेरे अंदर दे सारे जानवर ठीक हो गए। मेरा बड़ा कोरापन सी, मैं बड़ा सेल्फिश सी, कछुआ कहे अंगार भी लोरों, मेरे अंदर दे वामत खत्म हो गई सी। मैं लोकां नाल बहंदा नहीं सी और मैं चाहता सी ना मैं किसी दे वल जावां ना मेरे घर कोई आवे। तो लोकां नाल जदों कोरापन हो जांदा ना तो लोकी मैडिटेशन करन लग पैंदे ने, लोकी किसी भौरे च बह जांदे ने, लोकी किते गुफा चले जाते हैं, लोकी पति पत्नी बच्चे सब कुछ छड़ के गृहस्थ छोड़ के किते बैठ के माला फेरनियाँ शुरू कर देंगे ने, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का सहारा लेंदे ने, क्योंकि अंदरों कोरे हो जाते हैं। वो साडा कछुआपन होंदा है, कछुआ अपने खोल दे अंदर बंद रहता है। गुरु साहब कहते हैं समाज के अंदर उठिया बैठिया कर, समाज नूं ठीक कर, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल, ते हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत है सिख। सो कहते ने राख पैज नाम अपने की करन करावन हारे। मेरे सतगुर जी तुसी मेरे खसम बनो, मनो सुमत बख्शो, जो मैं तुहानू फॉलो करा उसके गुड रिजल्ट्स निकलते ही हैं। थैंक यू। सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे। सतगुरु जी ने मेरे अवगुणा दे बंधन कट दिते मेरी पुकार सुन के। पैर सिर पाओ सेवक जन मेले, मेरे सिर दे उपर सिरों पाओ पाया। साध संगत जी बड़े अफसोस की गल है, पता नहीं कदों तो चल पिया 1 गज या 1.5 गज या 2 गज का एक नीला एक चिट्टा एक केसरी कपड़ा रंग डुबोया और पा दिता और उसका नाम रख लिया सिरोपा। वो प्रबंधकों की अपनी शो ऑफ दी गेम है। इस स्टेज पर 5 बंदे बैठे ने, 5 प्रबंधक आएंगे, एक इनू पाया ए कौन है प्रधान, एक इनू पाया कौन है सकत्तर, एक इनू पाया। ए सिरोपे नहीं होंगे, एक दिखावा है। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝ ਜੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਕੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਪਿਆਂ 'ਤੇ 100 ਕਾਰਡ ਸਿਰੋਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ कंबल बनाने चाहिए ने किसी का तन कज्जण वास्ते। कल मैं न्यूज़ सुनी बई दिल्ली अंदर 7 बंदे ठंड नाल मर गए। गुरुद्वारियां वालों उन्होंने लंगर क्यों ना लगाए जान, गुरुद्वारे वालों होमलैस लोगों को रजाइयां और कंबल क्यों ना दिते जान। दैट इज़ ग्रेटर सरोपा, दैट इज़ बेटर सरोपा, दैट इज़ अकली साहब सेवी अकली पाइया मान, अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान। दैट इज़ बेटर, दैट इज़ टू बी डन ओनली। सानू ये वाला सरूपा सतगुरु जी कहते हैं पहल सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। रब जी जदों प्रगट हो जाते हैं ना, रब जी ना मनुख की मत उत्ते सुमत दा चोला पा देंदे ने। इनू नानक पहनाया कहते ने। ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੈ ਠਾਂਡ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੇ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ ਨਾਏ ਮਨ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ
कि नानक पहनाया की होया। आस ये रखनी चाहिए है, कोई ना लगे बिगन फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई ना लगे बिगन आप गवाए। जदों आपा वार देंदे आ ना, अपनी मन की मर्जी सरेंडर करके सतगुर की मत लेना चाहते हैं। मेरे बीजी ने अमेरिका तो मैं कॉल की, कहते भुपिंदर मैं ताज़ा सुनिया है कि एक पल्ले रंगण वाले कोल कुछ बीबियां गईयां। तो मैं क्या हाँ जी बीजी, कहते वो पल्ले रंगण वाले नूं की कहते भुपिंदर पता है? मैं क्या नहीं तुसी दसो। कहते उन्होंने ललारी कहते हैं। बीबियां ने अपने सिर ते पल्ला कीता होया सी या अपने मोढे ते लिया होया सी। कहंदियां सानू जल्दी भी जाना है और असीं ये पल्ला ला के भी नहीं दे सकते, तू साडे पल्ले रंग दे। अगों इसका भावर्थ मेरी मदर ने कढ़िया, कहंदे जिहड़ा पल्ला कोल है ना वो तेरा थॉट प्रोसैस है, जे तू उतार के देवें ही ना तो ललारी रंगेगा किस तरह? तैनू अपने थॉट प्रोसैस का पल्ला पहला ला के देना पेगा, वो उसकी मैल उतारेगा, उन्होंने साफ करेगा, फिर उहदे ते सही रंग का रंग चाड़ेगा तेरे पल्ले उत्ते। असीं अपनी भैड़ी मत ते छड्डण नूं तैयार ही नहीं। सोच रहे मेरे मन के ख्यालों मुताबिक, मेरी डिज़ायर्स मुताबिक सारा चारों पासे ठीक ठाक हो जाए, लेकिन मैं अपने अवगुणों नहीं छोड़ना चाहता। एक बारी एक गल प्रैक्टिकल डिस्कस की सी कि की होया, बाहर बोर्ड ते लिखिया सी गुरुद्वारे के अंदर जुराबा पा के जाना मना है। तो एक बंदे ने दूजे नूं कहा भी जुराबे उतार के जाना, पहली दफ़ा गुरुद्वारे में आयो जुराबे उतार के जाना। उन्हें उतार दित्तियां, अंदर गए, वो अंदर कहता यार जुराबा की बदबू आ रही है, तुमने उतारी नहीं? कहता नहीं मैंने तो उतारी है। कहता फिर कि बदबू क्यों आ रही है? कहता मैं जुराबा उतार के बोझे च पा लिया सी। अपने बोझे अंदर मीनस अपने थॉट प्रोसैस अंदर अपने जे अवगुणी असी लैके चलते रहिए, सतगुर जी साड़ी बदबू नहीं कढ़णगे। मैनू पहला अपने अवगुण छोड़ने पैणगे, अपने वाल छाती मारनी पेगी, दूसरिਆਂ ਨੂੰ फिक्सअप नहीं करना। तुसी गुरुद्वारे क्यों जाते हो, तुसी पाठ क्यों करते हो? नहीं, मैनू सोचना है कि मेरी इतनी उम्र बीत गई है, मैं दूसरिਆਂ ਨੂੰ करैक्ट करता रवां। कईयां दे पति ना पाठ करते होण, गुरुद्वारे जाते होण, उन्हां दे बीबियां कहंदियां मैं नहीं जाती, मैं तो बस घर बच्चे संभालनी आ, तुसी जाते रहंदे हो गुरुद्वारे हो, तुसी जाके की खट्टिया गुरुद्वारे हो। उन्हां नूं कहंदी है, लेकिन आप नहीं समझदी है, आप उन्होंने मिठा बोलना नम्रता नहीं आता है। सो असी की सीखना है? आप मिठा बोलना नम्रता सीखनी है, दूसरे नूं फिक्सअप नहीं करना। दूसरे नूं फिक्सअप करन दे चक्कर विच साडा थॉट प्रोसैस विगड़िया रहिंदा है। कोई ना लगे बिगन आप गवाए, आपा गवाना पैंदा है। ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए है, सो सतगुर कोलों ज्ञान पदार्थ मिलता है। असी गुरबाणी चों सिखदे हां ज्ञान पदार्थ। ज्ञान पदार्थ ही गुरु दा प्रेम पटोला चोला है, रोब ऑफ ऑनर है, असली सिरपाव है। ज्ञान पदार्थ मत गुरु दे कोल क्यों आंदे आ? गुरु दी मत रूपी ज्ञान लैण वास्ते। ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए हैं, तिन पाए सभे थोक, बस सारे थोक प्राप्त हो गए। सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। जिंदगी का पदार्थ ताई सफल हो सकता है जे ज्ञान पदार्थ साडे कोल आ जाए। तिन पाए सभे थोक जिस आप दिवाए हैं, जो अपना आपा दे देंदा और सतगुर दी मत लै लैंदा है। तू सबना का खसम सब तेरी छाए हैं, सारे तुहाडी छा हेठां हन। हुण इत्थे सारे की बनेगा? मैं, मेरे सुरत मत बुद्ध अते मेरे अंदर दे वसदे सारे जी जंत, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤ ਟੱਕਣ ਦਾ प्रेम पटोला कवच दिता है, जिहदे नाल असी दाना बीना बन जाते हैं। रब जी तो दाना बीना हैं, पर असी दाना बीना बन जाते हैं, सियाणे हो जाते हैं।
ਇਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਵਿਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਿਖਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਛੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤ ਟੱਕਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ।